नमस्कार साथियों, वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे स्वास्थ्य लाभ हम आप तक पहुंचा सकें। साथियों देखिए, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, इन सब का अपना अपना अलग अलग काम है और अलग अलग महत्व है। लेकिन कुछ अंग हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत ही वीआईपी हैं। जैसे ले लीजिए आपका फेफड़ा, यानी कि लंग्स। हमारे शरीर में ये दो फेफड़े, समझ लीजिए कि जो भी जीवनी शक्ति है यानी कि ऑक्सीजन है, वो ब्लड में मिलाकर ऑक्सीजन को और शरीर के एक एक कोशिका को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन से ही जीवित रहती हैं। और जब हमारी कोशिकाएं जीवित रहती हैं तभी हम जीवित रहते हैं। और यह काम किसका है? ये काम हमारे फेफड़ों का है। अगर हमारे फेफड़े स्वस्थ नहीं हैं तो ये हमारे अंगों को कैसे स्वस्थ रख सकेंगे? आज का विषय हमारा फेफड़ों को कैसे शक्तिशाली बनाएं और कैसे इनकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता को कैसे बढ़ाएं। आज का हमारा विषय यही है। तो साथियों, हम अपने फेफड़ों को कैसे शक्तिशाली बनाएं, इनकी क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आज मैं आपको देने वाला हूं दो यौगिक क्रियाएं। और ये दोनों यौगिक क्रियाएं आप जैसे ही मात्र 5 दिन करेंगे लगातार नियमबद्ध तरीके से, 5वें दिन से ही आपके अंदर जो होने वाली परेशानियां हैं वो तो दूर ही होंगी और आप पूरे ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और लेजीनेस आपका समाप्त हो जाएगा और आपकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही तीव्र होगी। तो आज का विषय साथियों फेफड़ों पर केंद्रित है। तो हमारे फेफड़े कैसे स्वस्थ रहें, इनकी क्षमता कैसे बढ़े, जिससे ये हमारे पूरे अंग को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। आज इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं दो यौगिक क्रियाएं। तो देखिए साथियों, इन दोनों यौगिक क्रियाओं को बैठकर आपको करना है। शर्त ये है कि ये बैकबोन आपकी यानी कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए और आप इस ज्ञान मुद्रा में बैठकर इसको सुबह सुबह खाली पेट मात्र 5 मिनट करें। 5 मिनट करने के बाद तुरंत आपको ताजगी महसूस होने लगेगी। आइए देखते हैं सबसे पहले इस फेफड़े को फौलादी बनाने वाला प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करना है? 2.5 सेकंड में गहरा सांस हमें अंदर भरना है और 2.5 सेकंड में ही गहरा बल लगाकर हमें बाहर छोड़ना है। प्रसन्नता के साथ, भावपूर्णता के साथ, लयबद्धता के साथ इस प्राणायाम को करना है। आइए करते हैं भस्त्रिका। देखिए,
ये साथियों आपको हमने भस्त्रिका करके बताया है। इसको करने से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है और मान लिया आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन, जनरल ब्रीदिंग में हमें जो ऑक्सीजन मिलता था, इस प्राणायाम से हमें इसका 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाने लगता है, जिससे हमारे फेफड़े बिल्कुल पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी तरह फेफड़ों को फौलादी बनाने वाला दूसरा प्राणायाम, दूसरी यौगिक क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, दाएं हाथ के दाएं अंगूठे से दाईं नासिका बंद करना है। उसके बाद में सांस को धीरे धीरे खींचना है। बाईं नासिका से सांस खींचकर फिर बाईं बंद कर लेते हैं और दाईं से छोड़ देते हैं। अब जिससे छोड़ते हैं उसी से पुनः भरते हैं। पुनः दाईं बंद करते हैं, बाईं से छोड़ते हैं, पुनः बाईं से भर लेते हैं। इस तरह से हम 2 प्राणायाम करते हैं। पहले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका और दूसरे प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। ये साथियों दोनों प्राणायाम हमारे फेफड़े के लिए रामबाण सरीखा काम करते हैं और इन दोनों प्राणायामों को आप सुबह सुबह खाली पेट मात्र 5-5 मिनट करके देखिए और फिर जब आप इनको करने के बाद 10 मिनट प्राणायाम करने के बाद आपको इसका परिणाम तुरंत मिलेगा। आपको तुरंत एक नयापन दिखने लगेगा और यहाँ तक कि आँखों की ज्योति भी आपकी बढ़ेगी। आपको दृष्टि लाभ भी होगा और आपके फेफड़े भी इससे मजबूत होंगे और आपको छुटकारा किससे मिलेगा। आपके दूसरे प्राणायाम से जो अनुलोम विलोम बताया है, इससे आपके शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं सबका शोधन हो जाएगा और पहले प्राणायाम से भस्त्रिका से आपके फेफड़े को पर्याप्त मात्रा में 100 गुना जितना जनरल ब्रीदिंग में साधारण श्वास में जो आपको ऑक्सीजन मिलता था उससे 100 गुना अधिक ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो आप पूर्णतया स्वस्थ महसूस करेंगे। और जिनको कठिन बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनाइटिस है, ये बीमारियां जिनको हैं, लंबे समय से फेफड़े जिनके कमज़ोर हैं, मात्र 40% बचे हैं, 60% खराब हो गए हैं, ये दोनों प्राणायाम करने से आप सबसे पहले क्या करें, प्राणायाम करने से पहले
अपने फेफड़ों की क्षमता का जांच करा लें। उसके बाद 1 हफ्ता 5-5 मिनट ये दोनों प्राणायाम करने के बाद आप पुनः जांच कराएं। अगर इनकी आपको दिखेगा कि इनकी क्षमता, फेफड़ों की क्षमता आपकी बढ़ी है, तब आप करें। तो साथियों, आज की जो 2 यौगिक क्रियाएं थी, इनको मैं अपने हिसाब से बिल्कुल जीवन की सबसे वीआईपी यौगिक क्रियाएं मानता हूं, और ये दोनों यौगिक क्रियाएं सबको करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हैं ये हमारे फेफड़ों के लिए, क्योंकि हमारा फेफड़ा ही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन ही जीवन है। ऑक्सीजन को जीवनी शक्ति कहा गया है। तो आप अधिक से अधिक जीवनी शक्ति अर्जित करके आप अपने जीवन को बड़ा बना सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह के वीआईपी वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे वैदिक मंच यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।